नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वैसे तो दुनिया में इस वक्त, ब्रह्मांड में इस वक्त कलयुग चल रहा है, लेकिन आपको पता है अमेरिका में क्या चल रहा है? अमेरिका में चल रहा है ट्रंप काल। वो कहते हैं ना, काल के गाल में समाने में वक्त नहीं लगता, और इसी रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को लेकर जा रहे हैं। काल के मुहाने पर ले जाकर अमेरिका को वो खड़ा कर देना चाहते हैं। ईरान जंग में अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार फूंक दिए, 200 करोड़ डॉलर से ज्यादा की आर्थिक चपत लगा दी। अमेरिका में महंगाई को लेकर हाहाकार है। महंगाई दर 3.3% को पार कर चुकी है, जिसके 4.2 तक पहुंच जाने की उम्मीद है। अमेरिका में एयरलाइंस हो या कंपनियों पर आंच, हर एक जगह पर अमेरिका को जबरदस्त चपत लगी है, और यह उस भूल का नतीजा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप भूल के भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ईरान पर हमले की भूल। ट्रंप ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को उस हाल में धकेल दिया जहां से वापसी बहुत मुश्किल नजर आती है। इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री कहते हैं कि अमेरिका में स्लोडाउन, इकोनॉमिक स्लोडाउन आने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आर्थिक मंदी के कगार पर अमेरिका जा सकता है। तो अमेरिका निकला था ईरान को इकोनॉमिकली तोड़ने के लिए, ईरान में तख्ता पलट करने के लिए, ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को यह मार भारी पड़ी है, और मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका में ही रिजीम चेंज हो जाना है। हालात तो ये हो गए हैं कि अमेरिकी वहां की नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट ने भी यह बता दिया था कि अब लोगों के जहन से ट्रंप का खुमार उतर चुका है। ट्रंप की रेटिंग माइनस में है, इकोनॉमी गोते लगा रही है, देश में कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो क्या यही है ग्रेट अमेरिका जिसको डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते थे? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज करेंगे इसी पर चर्चा। देखेंगे अमेरिका की हालत क्या है, और ट्रंप की इस लापरवाही, इस गलती और इस जिद्दी की वजह से पूरी दुनिया पर क्या इंपैक्ट हुआ है, और क्या यहां से वापसी का कोई रास्ता है, या दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में जाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे रिजीम ने, ट्रंप ने वादा किया था अमेरिकी जनता से कि वो कोई भी मूर्खतापूर्ण लड़ाई नहीं लड़ेंगे और अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाएंगे। इस कैंपेन को नाम दिया गया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। 1.5 साल के इस रिजीम में अमेरिका ग्रेट तो नहीं बन पाया, लेकिन अमेरिका का तबाही काल जरूर शुरू हो गया। कैसे? आइए समझते हैं। ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगा। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी ही नीतियों की आग में जल रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को अगर अमेरिका का तबाही काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महंगाई दर 3.3% के साथ 3 साल के उच्चतम स्तर पर है। ईरान के साथ छिड़ी जंग ने आम अमेरिकियों की कमर तोड़ दी है। एयरलाइंस कंपनी के बंद होने की वजह से 17,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बेरोजगारी भी नए आयाम गढ़ रही है। 60 साल में तेल और गैस की कीमतों में सबसे बड़ी उछाल ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। अमेरिका की ताजा स्थिति क्या है? युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज रेट $110 से $125 पर बैरल के आसपास है। होर्मुज में नाकेबंदी की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरह बाधित हुई है। इसका नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है। तेल गैस महंगा होने की वजह से खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। आवश्यक सेवाओं के दाम बढ़ गए हैं। सप्लाई चेन में रुकावट है। जहाजों को लंबे रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। शेयर बाजार में हाहाकार है। विदेशी निवेशकों ने बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। विकास दर कम है, लेकिन महंगाई बहुत अधिक है, जिसे अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे से हवाई यात्रा महंगा हो गया है। पर्यटन क्षेत्र को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से दूसरी मुद्राओं में गिरावट, आयात महंगा हो चुका है और महंगाई बढ़ने से उपभोक्ता खर्च में भी कमी आ रही है। ये सब
अमेरिका के अंदर की कहानी। हाँ, ये बात सही है कि दुनिया के बाकी मुल्कों में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं, क्योंकि तेल पर मार पड़ेगी तो असर सब पर होगा, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनुमान यह लगाया, एंटिसिपेट यह किया कि ईरान को वो 2 हफ्ते में घुटनों पर ले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्तों में कर लेंगे। घातक मिसाइलें लगाई, ईरान के रिजीम को बदलने के लिए भारी भरकम हथियार उड़ाए, अपने पूरे हथियार स्टॉक को खाली कर दिया, लेकिन ट्रंप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। किसी भी जंग को लड़ने की कीमत होती है, और कीमत कोई सरकार नहीं चुकाती है। जिन देशों में लड़ाई होती है वहां की जनता इस कीमत को चुकाती है, और यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप की इस मूर्खता भरे फैसले ने पूरे अमेरिका को संकट में डाल दिया। ईरान के साथ युद्ध के बाद अमेरिकी सेना के हाथ भी खाली हो गए। उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं बचा है जिनके दम पर वो आज की तारीख में अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाए। ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिन्हें अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध में गंवाए हैं, वो भी देख लीजिए। और जवाब में क्या मिला? कुछ नहीं, हाथ खाली अमेरिका के। ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका ने बड़ी संख्या में मिसाइलें खर्च कर दी। अपने भंडार से लगभग 1100 मिसाइलें दागी। अब अमेरिका के पास करीब 1500 क्रूज मिसाइलें बची हैं। चीन के साथ मुकाबला करने के लिए ये अहम हथियार माने जाते हैं, लेकिन आज ये हथियार कम है। 1000 से अधिक मिसाइलें पहले दागी जा चुकी हैं। एक मिसाइल की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए है। यह संख्या अमेरिका की वार्षिक खरीद क्षमता से लगभग 10 गुना ज्यादा है। 1200 से अधिक इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि अमेरिका साल में केवल 600 इंटरसेप्टर ही बना पाता है। इस लिहाज से जितने हथियार खर्च किए हैं उतने हथियार बनाने के लिए अमेरिका को 2 साल का वक्त लगेगा। अमेरिका की इस तबाही के पीछे कोई बड़ी वजह है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान युद्ध। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मारकर अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली और अपने ही देश पर महंगाई और मंदी जैसा बम फोड़ दिया, जिसे हर अमेरिकी नाराज है। चलिए वजह भी जान लीजिए जिन्होंने सुपर पावर अमेरिका की दिखावटी ताकत की पोल खोली है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना में भारी तबाही दिखी। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान हुआ। होर्मुज बंद हो गया। होर्मुज में नाकेबंदी से पूरी दुनिया में अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। ईरान के साथ टकराव की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगा और अमेरिकी हथियारों का स्टॉक खाली हो गया। लेकिन मुसीबत बस इतनी नहीं है, मुसीबत इसके आगे भी है। कहावत है, सिर मुड़ाते ओले पड़ जाना, कोड़ में खाज हो जाना। ईरान ने युद्ध में अमेरिकी हथियारों की पोल खोल दी और यहां तक कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को अमेरिकी सैन्य ताकत और कमजोरियों को समझने का मौका मिल गया। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इन तीनों देशों ने अमेरिकी एआई बेस्ड हमलों की तकनीक, टॉमहॉक मिसाइल, पैट्रियट सिस्टम को खत्म होते देखा। ईरान के साथ इस युद्ध में यह भी पता चला कि ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिकी महाबली हथियारों के लिए बड़ा खतरा साबित हुए हैं और अमेरिका जैसे महाबली को बहुत सस्ते में भी निपटाया जा सकता है। अमेरिका इस दौरान अपने नुकसान को छिपाने के लिए सैटेलाइट कंपनियों पर दबाव बनाता रहा, लेकिन हथियार भी गया, तकनीक भी गई, नाक और साख पहले ही जा चुके थे। ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका की कमजोरियां सामने आई, जिस पर आज नॉर्थ कोरिया की, रूस की और चीन की बहुत नजर है। वो कमजोरियां क्या थी? अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध में अपनी लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल की। अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल और पैट्रियट इंटरसेप्टर खत्म हो गए। युद्ध में अमेरिका के लिए हथियारों की संख्या बनाए रखना चुनौती बन गई। अमेरिका ने सैन्य ठिकानों की तस्वीर लेने से चीन और रूस को रोकने की कोशिश की। ट्रंप ने अपनी कमजोरी छिपाने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि ट्रंप ने इस जंग को लेकर झूठ दावे की भी किए। अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की संख्या भी गलत बताई। तो क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो पाया, या अमेरिका इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में फंस गया? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक
सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट जनरल जे सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना असलम रिजवी जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। तो आज अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर धीरज कौल। सबसे पहला सवाल उन्हीं से। कौल साहब, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों के सामने भी ये सवाल रखा, क्या 1.5 साल में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो पाया, या अमेरिका इस सदी के सबसे बड़े त्रासदी में फंसा हुआ है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो और आपके दर्शकों और पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, पहले मैं उसका एक लेटेस्ट हमारा जो पोल आया है व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली, थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए तो थोड़ा-सा और भी ज़्यादा है। इस टाइम हमारी ऑल टाइम वॉर अप्रूवल रेटिंग जो वियतनाम के टाइम थी 61% डिसअप्रूवल उसके करीब है। इवन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो इस वॉर को जस्टिफाई अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नहीं कर पा रहा। आपको पता ही हमारे मिड टर्म्स आ रहे हैं तो काफ़ी हलचल है, यहाँ पे अपने कंस्टिट्यूएंट्स के साथ मिलना पड़ता है। मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप यहाँ का पॉलिटिकल एथिक्स कंपेयर करें, तो यहाँ पे घर-घर जाके जो पर्सन लड़ रहा है इलेक्शन, वो टाउन हॉल्स में लोगों की बातें सुनते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं, उनके ग्रीवियंसेस लेते हैं और वो ग्रीवियंसेस अपने पार्टी के साथ शेयर भी करते हैं और स्टैंड भी लेते हैं। ये एक ब्यूटी है अमेरिकन डेमोक्रेसी की, कि जो इंडिविजुअल लोकल पॉलिटिक्स है, जो लोकलाइज़्ड मतलब एक अगर आप समझें एक एमपी, एमएलए लेवल की जो पॉलिटिक्स है, वो ज़्यादा हावी होती है। मतलब जो हमारे मेन मुद्दे हैं, वो वहाँ से ग्राउंड से उठ के आते हैं, ना कि ऊपर से दिए जाते हैं। तो इन लोगों को ये मुद्दे अभी झेलने पड़ रहे हैं और जो आपने सवाल पूछा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन देखिए मैं आप तो जानते हैं हम पिछले साल से इवन ट्रम्प के इलेक्शन के दौरान से जुड़े हुए हैं। तो आई वाज़ वेरी क्लोज़ली इन्वॉल्व्ड एंड वाचिंग एवरीथिंग। तो उसमें जो कोर 3 से 4 मुद्दे थे तकरीबन 12 मुद्दों में से, उसमें से एक टॉप में था इन्फ्लेशन। जो कहीं न कहीं नीचे की जगह ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है। दूसरा था हमारा पीस हम कैसे वॉर्स को रुकवाएँ, जो जेन ज़ी ने स्विंग वोटर्स ने वोट दिया था। तो कहीं न कहीं वो लोग डिसइल्यूज़न्ड हैं और बहुत नाराज़ हैं सरकार से इस टाइम, कि हमने क्यों अनडिसाइडेड वोट इस सरकार को दिया और नई एक ऐसी बड़ी वॉर शुरू कर दी गई है, जो एक महाशक्ति के साथ है ईरान और बैकग्राउंड में है डेफ़िनिटली चाइना का इंटेल और सपोर्ट और रशियन इंटेल भी इन्वॉल्व्ड है। तो क्या हम उसी चीज़ से जिससे बचने के लिए हमने वोट दिया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाएँ, क्या हम उसी डायरेक्शन में घुसते जा रहे हैं? तीसरा है कहीं न कहीं जो आप इसमें इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन क्रिप्टो और डॉलर डिवैल्यूएशन जो लोग इसको समझते हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे ऊपर कि अगर पेट्रो डॉलर डिस्कनेक्ट हुआ, डॉलर डिवैल्यूएशन हुआ, तो डॉलर ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देगा और अगर ऐसा कहीं हुआ, तो क्या हम एक रिसेशन जैसी स्थिति में घुस जाएँगे, जो हम ऑलरेडी धीरे-धीरे हर दिन इंच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो डेफ़िनिटली डिसोल्यूशन तो हुआ ही है। लेकिन ऑन पेपर अगर आप समझें तो तकरीबन 17 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस्ड हैं जो अमेरिका में इन्वेस्ट होंगी और उससे कई कई हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन उस डायरेक्शन में क्या जॉब क्रिएशन एक सिग्निफिकेंट नंबर की शुरुआत हो चुकी है? वो शायद अभी सर, भी देखना पड़ेगा, अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक तो नहीं हुई है। मैं आज ही आपको यही आपके यहाँ बता एक रहा हूँ। एयरलाइंस बंद हुई है, 17,000 नौकरियों मैं पर मैं आपको खतरा मैं है। आपको यही उनको यही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ, अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं तो उस बारे में बात भी शुरू नहीं की एआई पे जिस पे मैं काम करता हूँ, क्या डिसरप्शन आ रही है। तो जब आप अपने वोट लेने इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमने पेंसिल्वेनिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस भंडार जो टेक्निकली है, उसको ड्रिल करने का जो आपने वादा किया था, जो पाइपलाइन्स की बात की थी, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक पाइपलाइन अप्रूव हुई है। हाँ। लेकिन ऑन ग्राउंड उससे कितनी जॉब्स एज़ ऑफ टुडे जनरेट हुई हैं, वही आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछते हैं। और उसका जवाब अब फिलहाल नहीं है लोगों के पास। दूसरी बात ये है जो रिपब्लिकन पार्टी कोर पार्टी है, उससे थोड़ा-सा हट जाइए, जो थोड़े लिबरल हैं, वो बहुत नाराज़ हैं, जो हमारी टॉप टियर मिलिट्री कमांड के लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है, इंटेलिजेंस ने रेजिग्नेशन दिया है और जो निकल रहे हैं। और वो इससे भी नाराज़ हैं द वे ऑफ वर्किंग। अगर आपने देखा होगा अमेरिकन पीपल वेरी पैट्रियोट लेकिन जो नेवी के अंदर जो मरीन सर्व करने जा रहे थे, वो विजुअल्स दिख रहे थे लोगों को कि उनके अंदर वो उत्साहिकता नहीं है सर्व करने की भी इस टाइम। तो कहीं न कहीं ओवरऑल देखना जाएगा
तो अमेरिकन तो सोसाइटी मतलब में बहुत बड़ा इस टाइम स्प्लिट डोनाल्ड है। ट्रंप ने और अमेरिका को एक बहुत बड़ी त्रासदी में लाकर रख दिया है। आपकी जवाब का लबोलुबाब यही है, राइट? मैं संजीव जी से इसका आंसर ले लेता हूं, उसके बाद मैं डिफेंस और फिर मैं रिजवी साहब के पास जाऊंगा। संजीव जी, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? क्या मेरी बातें जो मैंने बताई आप उससे सहमत हैं? देखिए विवेक जी, मैं ये मानता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ईरान के प्रति जो अप्रोच है, उसमें एक कंसिस्टेंसी रही है। मैं ये नहीं मानता कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बहुत ही ज़्यादा हट करके कुछ किया है। और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के संदर्भ में जिमी कार्टर से लेकर के अभी डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन तक जो जरूर सभी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस ने, चाहे वो डेमोक्रेट्स रहे हो चाहे वो रिपब्लिकन्स रहे हो, उन्होंने इस रिजीम को अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर देखा। जैसा कि मैं आपके शोज में कहता भी रहा हूं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस रिजीम को एक एक्सिस ऑफ इविल का पार्ट बताया था, ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया। और चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का क्यों ना रहा हो, इवन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ही क्यों ना रहे हो, जिन्होंने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी, वो भी ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के उसके एम्बिशन को अपने लिए और इसराइल के लिए खतरा मानते थे। और आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए तो उन्होंने, प्रेसिडेंट ओबामा ने भी लगातार इस बात को कहा कि वो किसी भी कीमत पर जी, ईरान मैं को, लेकिन मेरा ईरान के संजीव इस्लामिक सर, रिजीम को मैं न्यूक्लियर विड्यू वेपन्स रेस्पेक्ट एक्वायर नहीं करने जी, देंगे। विड्यू रेस्पेक्ट मैं आपको बीच में ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आज पॉलिसी को लेकर बिल्कुल जा ही नहीं रहा। मैं पॉलिसी को लेकर जा रहा हूँ, नैतिकता को लेकर नहीं जा रहा कि ट्रंप ने क्या किया, बराक ओबामा ने क्या किया। किसी भी फैसले को लेने का एक सही और गलत समय होता है। तो क्या ये फैसला सही समय पर किया गया अमेरिका की तरफ से? डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने याद कीजिए क्या कहा था। उन्होंने कहा था अमेरिका आज के बाद से फिर कभी भी अगर मैं राष्ट्रपति बना किसी भी मूर्खतापूर्ण युद्ध में नहीं फंसेगा। अब वो वक्त तय करेगा ये फैसला कैसा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं नैतिकता आज छोड़ देते हैं, पॉलिसी वाइज और टाइम वाइज देखते हैं क्या ये सही समय था इस काम को पूरा करने का। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप नजरिए से उनको उनके बयानों को देखें, हालांकि मैं ये मानता हूं कि उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि अब अमेरिका किसी युद्धों में नहीं जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।